हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 4 है और हम इसमें टाइप 4 के क्वेश्चंस देखेंगे जो आधारित होंगे जब धन अपने का n गुना हो जाए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें टाइप 5 का क्वेश्चन है और बाकी के जो हैं वो टाइप 4 के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जो है गलती से ऐड हो गया है इसमें, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला ही क्वेश्चन, उसके बाद टाइप 4 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई है। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। और टाइप 4 के लिए मैं पहले इधर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। n गुना, तो n गुना जब कोई चीज़ होती है तो उसमें से -1 करना होगा और टाइम दिया है तो वो टाइम कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, और इनटू में क्या होता है 100। ठीक, ये चीज़ हो गई जो हमने पिछली क्लास में सीखी। और अगर 2 टाइम दे दे, ठीक है, 2 टाइम दे तो ये क्या है, n-1 अपॉन टाइम फर्स्ट और n-1 टाइम सेकंड। ठीक है, टाइप 5 का क्वेश्चन है इसमें, तो ये इस प्रकार से होगा। तो देखते हैं क्या दे रखा है कि निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना। तो कितना गुना भाई, 3 गुना, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा और अपॉन में कितने टाइम में हो रहा है, 8 वर्ष में। ठीक है, बराबर आगे क्या बोला है कि 4 गुना, तो 4 गुना, तो 4 में से 1 माइनस करोगे आप, टाइम बताना है तो टाइम आपको x मान लेना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर कितना बचा, 2 और नीचे 8 और इक्वल में क्या बचेगा, इधर 3 और ये x। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हो 4 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 4 तिया 12। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 12 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, रेट दे रखी है और टाइम हमसे पूछा है, तो किस प्रकार से करेंगे वो देखो कि गुना क्या है, n गुना, n में से सिंपल 1 घटा देना है और रेट दे रखी है तो उसको हम नीचे रखेंगे और सिंपल कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे कि n गुना जो दे रखा है वो n की वैल्यू है, ठीक है, दुगनी n की वैल्यू, -1 कर दोगे उसमें से और अपॉन में रेट और इंटू 100, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। ठीक, तो देखो कितना गुना, 2 गुना, तो 2 रख दिया मैंने, -1 करूँगा, रेट क्या दे रखी है हमें 12% और इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 1/12 बचेगा और ये कितना है 100। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 से ये कितनी बार, 3 बार, और 4 से ये 25 बार। ठीक है, तो कितना मिल गया आपको, 25/3। अभी इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 8 सही 1/3 वर्ष। और अगर आप 1/3 को सॉल्व करो, 1/3 को महीनों में चेंज करोगे तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो ये कितना आ गया, 4 महीने। ठीक है, 4 महीने, तो आप कह सकते हो कि 8 वर्ष 4 महीने। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, 8 वर्ष 4 महीने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई राशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है वर्ष, तो फॉर्मूला वही रहेगा n-1 और रेट की जगह आप क्या रख दोगे, टाइम। ठीक है, और इंटू क्या कर दोगे, 100, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर, रेट आपको मिल जाएगी। तो करिए आप कि भाई कितना गुना हो जाएगी, 2 गुना, तो n की वैल्यू क्या रख दी हमने, 2 अपॉन -1। ठीक है, और इनटू में टाइम क्या दे रखा, 15 वर्ष, और गुणा किससे करनी है हमको, 100 से। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 1/15, और ये कितना मिल गया आपको, 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 से जब इसको सॉल्व करोगे तो 15 छक्का 90। ठीक है, 10 बचेगा ऊपर और अपॉन में क्या बचेगा, 15। इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो आपको क्या मिल गया, 6 सही
2/3%, ठीक है, 6 से ही 2/3%, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, तो आप करना इसको करते हैं, ठीक है, कि n-1 अपॉन टाइम इंटू 100, ठीक है। तो कितनी गुनी बोला है, 2 गुनी, तो 2-1 अपॉन में टाइम क्या है 5 वर्ष और इंटू में 100 हो जाएगा आपका। तो आपको क्या मिलेगा 1/5, और ये कितना हो गया 100। इसको सिंपल आप डिवाइड कर सकते हो कितनी बार, 20 बार। तो रेट आपको क्या मिल जाएगी, रेट आपको क्या मिल जाएगी, रेट आपको मिल जाएगी 20%, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाती है, ठीक है। रेट बतानी है हमें, तो रेट कैसे बताओगे आप, कि रेट बराबर क्या है, 2 गुनी हो रही है, तो 2-1 अपॉन में कितना 8 वर्ष में हो रही है, तो टाइम नीचे आ जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो कि 1/8, ठीक है, 1/8 और ये 100, ठीक है। 1/8 की वैल्यू होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12 से ही 1/2%, ठीक है। ये जब हमने परसेंट चैप्टर कराया था तो आपको बताया था कि किस प्रकार से जल्दी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे आप इसको कर सकते हैं, तो किस तरीके से करोगे, देखो 8 ही का ना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, तो 20 हो गया। आप क्या कर सकते हो, 8 दूनी 16, और ऊपर कितना बच जाएगा 4, और नीचे कितना है 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2, यहाँ पर 1, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा 12 से ही 1/2%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। तो देखो इसको साधारण ब्याज पूछा है, रेट पूछी है हमसे, तो वही कितना गुना 3 गुना, तो 3 में से -1 कर दो, और टाइम क्या ले रहा है वो 25 वर्ष, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो रेट बराबर आपको मिलेगा 2/25 और गुणा में कितना 100। आप इसको सॉल्व कर सकते हो कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो रेट आपको मिल जाएगी 4 दूनी 8%, ठीक है, 8%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस बार क्या पूछा है हमसे, टाइम। तो टाइम के लिए आप क्या करोगे कि टाइम बराबर वही चीज़ कि भाई n-1 रेट आपको दे रखी है वो यहाँ रखोगे, और इंटू में क्या कर दोगे आप 100। तो कर दो भाई, कितना गुना हुई 3 गुना, तो 3 में से -1 करोगे, और अपॉन में रेट क्या दे रखी है आपको 25%, और इंटू क्या कर दोगे आप 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टाइम निकाल सकते हो। तो ये कितना आपको मिल गया 2/25, ठीक है, और इंटू क्या हो गया 100। अब आप इसको 25 से 4 बार सॉल्व कर सकते हो, तो टाइम आपको कितना मिल जाएगा, टाइम आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष, 8 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आपको जो ये क्लास है वो समझ में आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि जो आने वाली क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ।